जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइडिया, चिंतन और उसके साथ ही साथ कोई प्रोजेक्ट अगर आपके पास में है और आप किसी के सामने साझा करते हैं तो आपको स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती है। यही नहीं, कोई भी आइडिया अगर धरातल पर उतरता है तो उसका व्यक्तिगत तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ समाज को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे ही दुनिया भर के आइडिया को एक मंच, कहने का मतलब डिजिटल मंच, जो प्रोफेशनल्स आइडिया है उसको डिजिटल मंच प्रदान करने का जो काम शुरू किया है वो अपने राजीव कुमार गुप्ता जी हैं। आप टेडेक्स कांके के फाउंडर हैं, रांची में रहते हैं और झारखंड के साथ ही साथ देश और दुनिया भर के जो आइडिया है, पेशेवर आइडिया है, उसको ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं जो मंच ग्लोबल है और डिजिटल है। आपका बहुत बहुत राजीव जी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। राजीव जी, ये टेडेक्स आपकी जो आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है वो है क्या? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज चुना है। टेडेक्स एक गैर सरकारी, गैर व्यावसायिक संस्था है। इसकी सबसे पहले शुरुआत, टेड की शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1984 में। दो शख्सियत जिनके मन में कुछ था अलग करने का, मार्क हैरी और रिचर्ड वर्मन सर थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। टेड एक एक्रोनिम है, TED। T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, जी, E फॉर एंटरटेनमेंट एंड D फॉर डिज़ाइन। तो उन्होंने सोचा था कि इस क्षेत्र के लोगों को एक मंच पे ला करके उनके जो अनुभव हैं, उनके जो आइडिया हैं, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, अगर उसको रिकॉर्ड करके लोगों के बीच में लाया जाए तो समाज, देश और पूरी मानवता के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होगा। उस सोच के साथ फिर वो जर्नी आगे बढ़ी है और उसके बाद उस संस्था ने इंडिविजुअल लोगों को, हम जैसे लोगों को अलग अलग देशों में एक टेडेक्स के नाम से लाइसेंस देना शुरू किया। और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस संस्था से बिलोंग करते हैं, उस नाम को टैग करके उन्होंने रांची के लिए टेडेक्स कांके के नाम से लाइसेंस दिया है कि इस शहर में टेडेक्स का प्रोग्राम आप करें और लोगों को विश्व के जितने गिने चुने अच्छे व्यक्तित्व हैं उनसे जोड़ करके समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। राजीव जी, ये जो अपनी संस्था है, स्वाभाविक रूप से जो ऐसे सामान्य भाषा में जिसको समझा जाए कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर हैं, जी, जैसे टेक्नोलॉजी आपने कहा, मनोरंजन आपने कहा, डिज़ाइन आपने कहा, जी, तो टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, डिज़ाइन और कई चीज़ें इसके साथ जुड़ती चली गई होगी। जी। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें जब इकट्ठे एक मंच पर आती है तो स्वाभाविक रूप से समाज को फ़ायदा होता है। तो जब से हम लोग रांची में काम कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नज़र आपको आ रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा होगा? हम लोगों ने इसकी जो शुरुआत की है, सबसे पहले उसके पहले मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। मुझे 2012 में टेडेक्स प्रोग्राम इन रांची देखने का, सुनने का और उसके साथ में समझने का मौका मिला। यह कार्यक्रम यहाँ के एक अच्छे होटल में हुआ था और टेडेक्स IIM रांची के विद्यार्थियों के द्वारा उसका आयोजन किया गया था। मुझे बड़ा अनोखा लगा कि उसमें ऐसे 12-15 स्पीकर देश के गिने चुने हिस्सों से आए थे और देश के बाहर से भी आए थे। एक स्पीकर मार्क इंग्लिश जो माउंटेनियर हैं एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, जिनका दोनों पैर घुटने से कटे हुए हैं। जब वो माउंटेनियरिंग न्यूजीलैंड में कर रहे थे तो उनका दोनों पैर कट गया था। उसके बाद भी उनके अंदर में जज्बा था, उत्साह था कि मुझे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे जाना है। और उसके बाद एट द एज ऑफ 45 वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए। जब वैसे स्पीकर का जब मैं कहानी सुना, उनको नज़दीक से देखा, सामने से देखा, तो मुझे लगा कि हमारे जीवन में तो कोई समस्या है ही नहीं।
वो कहीं ना कहीं एक कड़ी थी शुरुआत करने के लिए, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि कैसे करना है। काफ़ी वर्षों लग गए कि उसका लाइसेंस लेने में, चूँकि जो संस्था है वो बहुत सारी चीज़ों को देखती है, हमारे जुनून को देखती है, हमारे पागलपन को देखती है, हमारे बैकग्राउंड को देखती है। तो 2020 में मैंने पहला कार्यक्रम रांची में किया था, जिसमें देश के और दुनिया के कुछ गिने चुने शख्सियत को बुलाया था। राजीव जी, आपकी मतलब जो हमारे समाज का जो आज जो स्ट्रक्चर जी बन रहा है, हम लोग परंपराओं में जीने वाले लोग हैं, प्रयोग धर्मी थोड़ा कम है। तो इस परंपराओं में जीने वाले लोगों की जो जड़ता है, उसको समाप्त करने में ये आपकी संस्था कितनी बड़ी भूमिका या कितनी छोटी भूमिका निभा रही है? अभी तो बहुत अभी बड़ी तो मैं बोलूँगा कि हमने अभी छोटी शुरुआत की है, और बहुत छोटे कदमों से लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग मिल कर के एक छोटी सी टीम हमारी है, और ऐसे ऐसे शख्सियत देश के गिने चुने, देश के बाहर के, एक मैं नाम लेना चाहूँगा, हाना कर्न, एक साइकिलिस्ट है, वो इंग्लैंड की रहने वाली हैं जी। और जब मैंने रांची में 2020 में उन्हें बुलाया था, वो साइकिलिंग कर रही थी वियतनाम में। बोली, राजीव मैं वियतनाम से रांची सोलो अकेले साइकिलिंग करते हुए रांची में पहुंचूंगी। मुझसे 2 महीने या 3 महीने लगे होंगे यहाँ पहुँचने में। रांची पहुँच करके उसका अगला कार्यक्रम था कि इंग्लैंड साइकिल से जाना है, वियतनाम से इंग्लैंड साइकिल से जाना है। फरवरी 2020 में हमने कार्यक्रम किया था रांची में। मात्र 13 से 15 मिनट लोगों के बीच में अपनी बात को रखी। बाद में समाज के और भी अलग अलग जगहों पे वो गई हैं, लोगों से मिली हैं। यहाँ पे साइकिल की सवारी रांची शहर में की हैं, लोग उनसे जुड़े हैं। तो उनको लगा कि एक महिला 24-25 साल की इंग्लैंड से, वियतनाम से साइकिल चला करके आ रही है, और हम छोटी छोटी समस्याओं में घिरे रहते हैं। इसके माध्यम से हम समाज को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बड़े लोगों के, बड़े बुजुर्ग को, यहाँ के बच्चों में एक उम्मीद और एक जज्बा देना चाहते हैं कि अपनी सोच बदलो, दुनिया बदलो। जो अपनी आप सोच बदलते हैं तो आपकी जो दुनिया पहले वो बदलती है, फिर आप दुनिया के लिए आप काम करते हैं, फिर दुनिया के बाकी लोगों को आप मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्पीकर इस संस्था के माध्यम से रांची में लगभग 2 साल में हमने करीब ऐसे 100 शख्सियत को बुलाए हैं। उनकी स्टोरी, उनका जो अनुभव रहा है, लोगों से जो वो मिल रहे हैं, समाज में अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं, स्कूल में वो लोग जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, अलग विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक ऐसे जज्बात लोगों के अंदर में आ रहा है कि यस, मुझे भी कुछ अलग करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि छोटी शुरुआत है, बट ये आने वाले वर्षों में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों को कुछ नया करना है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि हर चीज़ करने के बाद क्या मैं खुश हूँ, क्या मेरे अंदर में वो हैप्पीनेस है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि डेडिस कांके प्रयत्नशील है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के जीवन में वो खुशी लाएं, और खुशी लाने के जो पैमाने हैं उसको लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव जी, आपने बहुत समीचीन विषय को रखा है। एक और जो अगला स्टेप है उसका, वो ये है कि चलो आइडिया आ गया, अनुभव भी है, हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। ऐसा भी कुछ आपके साथ है कि कुछ इनिशिएटिव, कोई किसी के पास में अगर बजट नहीं है तो उसको बजट की व्यवस्था करना, इन्वेस्टर नहीं है तो इन्वेस्टर की व्यवस्था करना, या आइडिया है तो उसके पास में वो प्रोजेक्ट जो तैयार करना है, ऐसा भी कोई आपके पास में? हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस मंच के माध्यम से जो भी हमारे स्पीकर आ रहे हैं, उनके अपने बैकग्राउंड है, उनकी अपना अनुभव है, वो अपने जर्नी में जो चैलेंज फेस किए हैं, अगर उनको कोई फाइनेंशियल कोई सिचुएशन ऐसा रहा जहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनके स्टोरी के माध्यम से जो हमारे यहाँ युवा हैं झारखंड में, रांची में, जो बहुत लोग कहते हैं कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरे पास आइडिया है, मुझे पैसे की कमी हो रही है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि शुरुआत आपने करी है, चैलेंज आपको आएंगे, पैसे की दिक्कत की वजह से आपका काम नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया, आपकी सोच में वो ऊर्जा है, वो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बड़ा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको आइडिया और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए आप एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। जी, अगर प्रोडक्ट अगर कारगर है तो लोग आपके सामने आएंगे,
अभी मैंने एक स्पीकर को बुलाया था रांची में, प्रशांत पिट्टी सर हैं, और वो ईज़ माई ट्रिप के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने बोला कि वो अपनी कंपनी को बगैर कोई बाहरी फाइनेंशियल सपोर्ट के, सरकारी हो या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो अपनी कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने ये अपना अनुभव साझा किया। तो हमारे युवा जो उनको सुन रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैं कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे इनिशियल कुछ सपोर्ट चाहिए, हमारी संस्था के माध्यम से हमारे जो कुछ वॉलंटियर हैं, हम उनको मेंटरिंग करते हैं, हम उनको गाइडेंस देते हैं और उनके साथ में संवाद स्थापित करके अगर उनकी कुछ और कोई समस्याएं दूर करने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सरकार की अगर कोई योजना है, हम चाहते हैं कि उनका लाभ उनको मिले और उस लाभ के साथ आगे बढ़ें। ये प्रयास तो हम लोग जरूर कर रहे हैं। ये भी है थोड़ा सिस्टम आपने जी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप 2019-20 से आपने काम शुरू किया है संभवतः जी। तो ऐसा कोई आपके पास में कोई आपसे जुड़ा हुआ कोई उदाहरण होगा जी, जो आपके माध्यम से इंस्पायर होकर के, आपके माध्यम से प्रभावित होकर के ऐसा कुछ कर रहा होगा? ऐसे कोई उदाहरण आपके पास में? ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई एक लकीर खींचते हैं, जब किसी लाइन पे चलते हैं, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से आपके साथ जुड़ करके और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने बोला कि हमारी एक बहुत छोटी सी टीम है। लोग अपने, कुछ लोग व्यवसाय में हैं, कुछ लोग नौकरी में हैं, कुछ लोग अपना अलग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एनवायरनमेंट पे कार्यक्रम किया था और उसमें एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं, गौरव आनंद है, टाटा स्टील में सीनियर वो के पद पर वो रहे हैं। और जिसको जो वहाँ का जमशेदपुर में एक संस्था है जो कि पूरे टाउन प्लानिंग को देखती है, जनवरी में उन्होंने बोला कि मैं टाटा स्टील की नौकरी छोड़ करके अब अपना सामाजिक काम कर रहा हूँ और मैं इस तरह के आयोजन को मैं वहाँ भी ले करके जाना चाहता हूँ। एट द एज ऑफ 40-45 अगर आपको डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती, घर, परिवार, समाज, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी समस्या है ये। तो इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं, ये किया जा सकता है। और वो लेकर के गए, उन्होंने नौकरी से रिज़ाइन किया और वो एक अपना काम कर रहे हैं आज के डेट में उस तरह से, और हम लोग से जुड़े हुए। तो मैं चाहता हूँ हर एक ज़िले में, हर एक जो शहर है, अगर ऐसे कोई एम्बेसडर, ऐसे कोई व्यक्तित्व अगर एक नया काम, अलग काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ वर्षों में कह सकता हूँ कि हमारा राज्य और हमारा देश में ऐसे एम्बेसडर की कमी नहीं होगी जो ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखा रहे हैं। वो केवल पढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, वो खुद कर रहे हैं, फिर आप देखो कि आप ये कर सकते हो। तो हम लोग की एक कोशिश है कि ऐसे एम्बेसडर लोग हर एक शहर में, हर एक ज़िले में, हर एक छोटे कस्बे में आए कि मुझे कुछ अलग करना है। तो प्रयास तो है हम लोग, और हम लोग वो रिजल्ट देख रहे हैं हम लोग। बहुत कम समय में इतना बड़ा अगर कोई लेकर के जा रहे हैं टाटा, या कोई ऐसा आपसे संपर्क करे तो बहुत बड़ी बात है जी। राजीव जी, इसमें और जो नई चीज़ें हैं, जो नई नई बातें हैं, उसमें ये होती है कि बहुत सारी समस्या लेकर के लोग आते हैं जी, और समाधान तुरंत चाहते हैं, जस्ट समाधान चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके सामने में भी कहीं ना कहीं आता होगा, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप? इस संबंध में मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा जी। मैं 2014 में झारखंड सरकार में कोषागार पदाधिकारी डोरंडा के पद पे था। उस वक्त मैंने ये विचार किया कि मुझे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के समाज के लिए और लोगों के लिए काम करना है। सभी लोगों ने बोला कि क्या कर रहे हो, फिर भी मेरे अंदर में एक जज्बा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब भी मुझे लगा कि आने वाले टाइम में कोई परेशानी है, कोई अड़चन है, कोई ऐसे जगह में घिर गया हूँ कि मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कि मेरा प्रोफेशनल कैरियर में लग रहा है कि सब मैं बंध गया हूँ, मेरा एक ही मैसेज है और एक ही सजेशन है लोगों से, उस वक्त आप अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर से कहने का मतलब है कि आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना मजबूत करें अंदर से कि आपकी जो शक्ति है वो आपको सही दिशा देगी। और ज्ञान का कोई अंत नहीं है, आप जहाँ से भी ले सकते, स्कूल कॉलेज के बाद में भी ज्ञान मिल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं विश्व में कि आप उसके आसपास में लोगों के साथ में जाएं, लोगों से संवाद करें, और ये निरंतर होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पहले स्टूडेंट था,
नौकरी के वक्त भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है आप समझ सकते हैं। तो जीवन भर हमारा जीवन जो मिला है उसको अगर विद्यार्थी के रूप में हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी बहुत देर तक रहेगी। वो परेशानी बहुत जल्द वो ख़त्म हो जाएगी और ऑटोमेटिक कोई रास्ता निकलेगा। लोग, आपके आसपास के लोग स्वतः आएंगे कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। वो एक शब्द फिर आपको मोटिवेट करता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर उस वक्त काम करें और ये हमेशा देखें कि आपकी जो सोच है उस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ना कि अब हम छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर कोई आपको आगे लेकर के नहीं जाएगा, चलना आपको है। राजीव जी, बिल्कुल ये तो पर्सनल बात है और बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। दूसरा इसका दूसरा पक्ष ये होता है कि कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं होगी, लेकिन जो समाज की समस्याएं होती हैं, जैसे आपने कोई नया चीज़ शुरू की तो समाज जो है उसको बड़ा ही अनमने ढंग से क्या कर रहा है, फालतू का काम कर रहा है। ऐसे प्रश्न, ऐसी सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो इसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया और इस परिस्थिति को कैसे आपने इसका सामना कैसे किया? जब भी आप लीग से अलग हट करके चलते हैं तो समस्याएं लोगों के द्वारा भी पैदा की जाती है और ऐसे एनवायरनमेंट ऐसे बनते हैं कि आपके विपरीत एवं प्रतिकूल होता है। आपको एक ही चीज़ सोचना है कि मुझे आगे जाना है। अगर मुझे आज कोई फ़्लाइट पकड़नी है तो ये आपका टिकट बुक है, सारा चीज़ फिक्स है, मुझे वो काम करना है, चाहे ट्रैफिक जाम हो, चाहे लोग बीच में कुछ हुड़दंग हो रहा हो या कोई परेशानी हो रही है, आपको आगे जाना है। मैं उसको थोड़ा दूसरे रूप में मैं देखता हूँ अपने जीवन के बारे में और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने निर्णय लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है तो एट द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट और वहाँ से मुश्किल से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई में आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। आप देखिए कि क्या हो रहा है। आप देखिए कि वहाँ पे लोग 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई में आप केवल अपने अंदर से लड़ते हैं। आप वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ का जो सिस्टम है, उसको कंप्लेन नहीं करते। उसी तरह व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में या अगर सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो समस्याएं तो आएगी। लोग आपको पागल बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे, टांग खींचेंगे, सभी चीज़ करेंगे। आपके अंदर वो जज्बा, वो ऊर्जा और वो अगर शक्ति और सामर्थ्य है तो फिर वही लोग आपको बोलेंगे कि मुझे लगता था कि कुछ अलग करेगा वो। पहले तो वो हंसेंगे, सारा चीज़ कर, लेकिन बाद में वो पेट थपथपाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हमको आगे आकर के सपोर्ट भी करेंगे सर। वो आपको देखते हो और मैं उसको देखता हूँ कि वो हमारे लिए बैरियर नहीं है, मेरा वो टांग नहीं खींच रहे हैं। अच्छा, टेडेक्स आने वाले समय में क्या करना है इसको? टेडेक्स के माध्यम से सर जो हमारी जो सोच है कि एक वैचारिक क्रांति रांची शहर में लोगों के बीच में कि जितने भी अच्छी चीज़ें हो सकती है उस तरह के व्यक्तित्व को हम लोग लेकर के आते हैं। उस तरह के व्यक्तित्व के आने से समाज के सभी तबके के लोग अगर वो मिलते हैं, बात करते हैं, उनका अनुभव को देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं बहुत छोटी सही मायने में हैं। और इस तरह के शख्सियत से मिल कर के मुझे लगता है कि मुझे बड़ी सोच रखनी चाहिए, अपने सपने बड़े करने चाहिए और सपने को पूरा करने के लिए जैसे हमारे राष्ट्रपति APJ कलाम सर ने कहा था कि सपने खुली आंखों से देखना चाहिए और खुली आंखों से देखते हुए जब तक वो पूरा ना हो जाए बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब लोगों में ये एक विश्वास पैदा हो रहा है। शुरुआत बहुत छोटी है, कदम बहुत छोटा है, लेकिन हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 वर्षों के अंतराल में हमने देखा है कि 100 ऐसे शख्सियत रांची जैसे शहर में और किसी शहर की जो गरिमा है, किसी शहर के बारे में जो अच्छी चीज़ें बातें होती है तो वहाँ के शैक्षणिक संस्थाएं, वहाँ का लोगों का आचार व्यवहार विचार कैसा है, वहाँ पे इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, वहाँ सरकारी तंत्र किस तरह से काम कर रहे हैं और वहाँ स्पोर्ट्स, खेल और अन्य संस्कृति किस तरह सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, खेल की गतिविधियाँ, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और लोगों को लगता है कि रांची जैसे शहर में जब हो रहा है तो क्या बाकी शहर में नहीं हो सकता है।
आधारभूत संरचनाएं सभी जगह एक ही तरह के हैं। तो एक मैं कह सकता हूँ कि कैटलिस्ट के तौर पे कि मैंने एक शुरुआत किया, बाकी शहर में भी लोग आगे आएंगे और उनको लगेगा कि जो हमारा कन्वेंशनल मोड है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में है या सरकारी तंत्र में अगर कुछ हो रहा है, अलग क्या करना है, उनके अंदर में वो जज्बा आएगा। चलिए, अलग क्या करना है जी। हमारे समाज में जो नौकरी करते हैं जी लोग या कोई व्यापार कर रहे हैं जी, तो 50 बरस हो गया या 60 बरस हो गया या बहुत 65 बरस हो गया, तो लोग कहते हैं कि चलो भाई अब तो आराम है, तीर्थ याटन करेंगे, राम राम करेंगे। बट बहुत सारी संभावनाएं वहाँ जो अनुभव है उनके, वो समाज को मिल सकता है। ऐसे समय में ऐसे अनुभवों को टेडेक्स के माध्यम से क्या किया जा सकता जी है? तो इस संबंध में जो मुझे लगता है सर कि आज फॉर्चुनेटली हम लोग सभी या लोग क्या कर रहा है जी, टेडेक्स इसके लिए? हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं इस समय में रह रहे हैं इस देश में और विश्व के पटल पे कि सभी लोगों का औसत आयु, अगर कुछ और स्थिति विपरीत ना होती है तो करीब 85-90 साल हमारा जीवन देखा जाता है कि लोगों का औसत आयु है। 60 के बाद में, 60 के बाद में हमारी योजना क्या है, समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए और मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई संस्थाएं जो लोगों को बता रही है कि आपके अंदर का जो अनुभव है, अगर आपने 30 साल 35 साल अपने किसी संस्था में काम किया है तो अनुभव एक ऐसा विजडम आपके पास में है, उस विजडम को आप सोसाइटी के लिए, देश के लिए और अन्य लोगों के लिए आप कैसे उसको उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी न किसी रूप में लोग बहुत कंप्लेसेंट या आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं कि यार अब क्या करना है, बच्चे बड़े हो गए, सारा चीज़ हो गया है। इस संस्था के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं एक आवाज़ पैदा करने का, एक वॉइस देने का कि आपके अंदर में जो अनुभव है अब समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए, और आप खुश कैसे रह सकते हैं, ना कि आप कोई मेडिकली आप अनफिट हो रहे हैं या और कोई परेशानी है या अलग ढंग का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसको दूर करने के लिए अगर आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो आपके अनुभव का लाभ सभी को मिलेगा, रांची शहर को सबसे पहले मिलेगा। राजीव जी, मेरा एक और फोकस है इस पर, ऐसे लोगों के लिए जो समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, 60 साल हो गया, घर पर बैठे हुए, टेडेक्स के पास में कोई कार्य योजना है क्या? अभी सर व्यक्तिगत तौर पे मैं सब लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं एक प्रश्न करता हूँ कि आपने अपने रिटायरमेंट का डेट निर्धारित कर लिया, उसके बाद 25 साल का आपकी कार्य योजना क्या है? तो उनके पास में कोई सही जवाब नहीं मिलता है। तो उस जवाब के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अभी मौका है, अगर आप एट द एज ऑफ 50 हैं, 55 हैं, 45 हैं, जैसे आपने पढ़ाई के दौरान आपने सोचा था कि मुझे नौकरी करनी है, आपने मेहनत किया और आपने नौकरी करी है और आप आगे भी नौकरी करेंगे, अगले 25 साल के लिए कार्य योजना आज बनाना है। और आपके अंदर में जो भी इंटरेस्ट है, जो लगता है कि नौकरी में या काम करते हुए, व्यवसाय करते हुए आप नहीं कर पाए, कम से कम 2-4-5 साल तो मेहनत करके कुछ तो करें कि आप भी फ़ायदेमंद में रहेंगे और लोगों को एक संवाद देंगे। मैं एक छोटा सा इसका उदाहरण दे रहा हूँ सर। बिल्कुल। कि जब मैंने शैक्षिक सेवानिवृत्ति के लिए मैंने अपना विचार किया एट द एज ऑफ 45, तो मुझे लगा अलग क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा सबसे पहले मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा स्वार्थी होना जरूरी है। तो मैंने शरीर ठीक रहेगा तब तो कुछ कर पाएंगे। तो घर में एक पुरानी साइकिल पड़ी हुई थी, तो मिसेज ने बोला कि आप ये साइकिल क्यों साफ़ कर रहे हो? तो मैंने बोला कि इसको मैं चला करके मैं देखता हूँ। बोला कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है। तो बोला देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैं दिन में नहीं जाऊँगा, सुबह नहीं जाऊँगा, लोग अगर बोलेंगे देखेंगे। तो मैं रात में निकलना शुरू किया और साइकिल चलाते चलाते सर आज करीब 6-7-8 साल हो गए हैं और मैं रांची शहर में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की साइकिलिंग जब मन करता है आराम से 100 किलोमीटर की साइकिलिंग मैं कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर से मुझे लगा कि एक चीज़ से निकल करके जो मुझे सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, एक अंदर से एक अलग ऊर्जा आई। हाँ, स्वाभाविक है, शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा।
सर मैं कह रहा हूँ 2014-15 के बाद से आज आप शहर में जो देख रहे हैं साइकिलिंग का जो पूरा क्लब लोग कर रहे हैं, सुबह में शाम को सारा चीज़ कर रहे हैं, कहीं न कहीं जाने अनजाने में मेरा भी कुछ छोटा सा योगदान है। बिल्कुल। कि लोग को लग रहा है कि अच्छा राजीव एक सरकारी अफसर रहने के बाद भी इस एज में साइकिलिंग कर रहे हैं, तो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने किसी से डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लोगों ने देखना शुरू किया और उसका फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो सकती है। मैं स्कूल में, कॉलेज में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जो मेरा अनुभव रहा है, और मैं वहाँ पे अपनी असफलताओं की कहानी सुनाता हूँ। सफलता तो लोग जानते हैं सर, देश समाज सभी लोग जानते हैं, सफलता की कहानी सब सुनाते हैं। मैं असफलताओं की कहानी सुनाता हूँ। और टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर तरह की चीज़ों को लेकर के आती है, सफलता असफलता दोनों को लेकर के आती है कि अगर जीवन में आप असफल हुए हैं तो उससे निकल कैसे रहे हैं। सर जब मैं छात्र था तो हर एक माँ बाप, और हम लोग बिहार और अभी झारखंड राज्य में रह रहे हैं, तो सभी के मन में एक ही चीज़ होता था कि बेटा इंजीनियर बनेगा, आईएएस अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये शुरुआत होती थी। मुझे भी लगता था कि इंजीनियर बनना चाहिए, मैं स्टूडेंट अच्छा था, लेकिन फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कंसिस्टेंटली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं फेल करता चला गया। सर राजीव जी, और एक है, आपके साथ कैसे लोग जुड़ेंगे कैसे आपके साथ? जी सर, ये 100% वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, जिसमें कि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं। हम एक ही चीज़ देखते हैं कि आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है, आप कुछ साथ में मिलके करना चाह रहे हैं। कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। आप सप्ताह में 1 घंटा कुछ समय देना चाहते हैं, साथ में मिलके देना चाहते हैं, या ऑनलाइन कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, सो दैट कि हम लोग मिल करके कम्युनिटी बनाएं। आज हमारी एक टीम 10 से 15 लोगों के बीच की टीम है। हम लोग महीने में, 2 महीने में कभी कभार मिलते हैं, एक बार मिलते हैं, लेकिन कभी फ़ोन पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी ऑनलाइन मीटिंग करके हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग का अपना व्यवसाय है, कुछ लोग और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सब अलग अलग तरह के लोग हैं। तो उनको लगता है कि ये कमेटी जो हमारी है, एक नई सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सब लोग योगदान देना चाहते हैं। सभी के मन में है कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट, कुछ सभी के मन में। सर आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा तो लगता है करना है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं होता है कैसे करना है, तो उसके लिए एक जरिया है ये प्लेटफॉर्म है। और इसमें जुड़ने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए, यू आर पार्ट ऑफ टीम अपना। क्या बात है जी। तो ऐसे मानी कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं रांची में या झारखंड में? तो हमारी टीम के रूप में हमने करीब 10-15 लोग हम लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। कुछ जमशेदपुर में लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, एक नया चैप्टर वहाँ पे लोग शुरू कर रहे हैं, और भी अलग अलग जगहों पे लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से इस कम्युनिटी को कैसे अच्छा किया जाए। और देश में सर बहुत जगह चल रहे हैं टेडेक्स प्रोग्राम, पूरे देश में मुझे लगता है कि 200 से ऊपर इस तरह के कार्यक्रम चल रहे होंगे जी। और पूरे विश्व में करीब 1 लाख ऑलरेडी माने इस तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं। और टेड के प्लेटफॉर्म से करीब 3500 टॉक अभी तक पूरे विश्व में अलग अलग शख्सियत ने, जैसे मैंने शुरू में नाम लिया था, तो जो भी अच्छे शख्सियत हैं उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। बहुत अच्छा राजीव जी, टेडेक्स प्रोफेशनल पेशेवर जी लोगों की टीम एकत्रित कर रही है, झारखंड के साथ देश और दुनिया में के लोगों को एकत्रित कर रही है, और दुनिया के लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसे विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसे ही विषयों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। राजीव जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।